और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की। दरअसल देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम का दौरा किया। हालांकि भीड़ बढ़ने पर वो बिना किसी से मिले वहां से निकल गए, लेकिन उनके इस दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें कि देवबंद पहुंचे थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और दारुल उलूम जाने का उनका जो कार्यक्रम था, और वहां पर जाकर, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी, उन्होंने बताया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरीके से देवबंद पहुंचूं, और लेकिन काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, जिस वजह से देवबंद से वापस वो दिल्ली को लौट गए हैं। लेकिन भारत और अफगानिस्तान में जो रिश्ते देखने को मिल रहे हैं वो कई मायनों में अहम भी हो जाते हैं, खास भी हो जाते हैं। कूटनीतिक और डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं तो मोदी की इस्लामिक डिप्लोमेसी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, काबुल टू दिल्ली जिस तरीके से अब लगातार निगाहें सबकी टिकी हुई है, क्योंकि देखिए भारत दौरे पर जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं, पाकिस्तान में तो इसे लेकर बौखलाहट देखने को मिल ही रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये तक कह दिया गया कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ है, ये कहा गया। उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान है वो दुश्मनी बढ़ा रहा है। तमाम तरीके से ऐसे बयान दिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि ना सिर्फ पाकिस्तान की नजर इस दौरे पर है, बल्कि अमेरिका और चीन की भी नजर इस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर है, और दोनों ही देशों की तरफ से हर एक बारीकी पर नजर रखी जा रही है कि आखिर जब भारत पहुंचे हैं विदेश मंत्री अफगानिस्तान की मुत्ताकी, तो भारत के साथ आखिर किस तरीके से बातें होती है, क्या चर्चाएं होती है और क्या डील होती है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये दौरा था, जो दौरा अभी तक है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का, वो आपको बता दें कि कई मायनों में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अब आपको बता दें कि कई तरीके से सहमति भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी बनी है। और क्या सहमति बनी और किस तरीके से भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती मजबूत हो रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद किसी वरिष्ठ तालिबान नेता की भारत में पहली आधिकारिक यात्रा है। आमिर खान मुत्तकी ये दौरा दक्षिण एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स को बताता है, जहां पाकिस्तान का प्रभाव कम हो रहा है, वहीं भारत तालिबान के साथ व्यावहारिक संबंध बना रहा है। ये दौरा भारत तालिबान संबंधों में एक नई शुरुआत का संकेत है। आमिर खान मुत्तकी की देवबंद यात्रा का फोकस दारुल उलूम देवबंद पर, जो दुनिया के प्रमुख इस्लामी शिक्षा केंद्रों में से एक है। यहाँ रहकर अफगान छात्र भी इस्लाम की पढ़ाई कर रहे हैं। देवबंदी विचारधारा तालिबान की धार्मिक नीतियों से जुड़ी है, क्योंकि तालिबान के कई नेता देवबंदी मदरसों से प्रभावित रहे। विदेश मंत्री मुत्तकी की ये यात्रा शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर सकती है। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है, और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। आपको बता दें कि कई तालिबान नेता दारुल उलूम देवबंद का बहुत सम्मान करते हैं। उनकी यात्रा में देवबंद का जाना इसलिए भी खास है क्योंकि ये तालिबान के लिए धार्मिक वैधता का प्रतीक है। तालिबान इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है, और देवबंद जैसी जगह पर जाना उनके लिए एक सॉफ्ट पावर का उपयोग करने का तरीका हो सकता है। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है, उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को
उन्होंने चुना था, वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना ये राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला, इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कोई सदर है, कोई वजीर आज़म है, कोई वजीर खारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक है। दारुल उलूम में इस वक्त अफगानिस्तान के 15 छात्र पढ़ते हैं। साल 2000 के बाद बनाए गए सख्त वीजा नियमों की वजह से अफगानिस्तान के छात्रों की तादाद कम हो गई थी। पहले सैकड़ों छात्र दारुल उलूम में पढ़ाई करने के लिए आते थे। दारुल उलूम से पढ़ने वाले छात्रों को मौजूदा अफगानिस्तान सरकार की नौकरियों में बहुत तरजीह दी जाती है। तालिबान नेता का ये दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दोनों ही तरह से बहुत अहम है। ये दौरा पाकिस्तान के उस दावे को चुनौती देता है जिसमें पाकिस्तान खुद को देवबंदी इस्लाम का संरक्षक और तालिबान का समर्थक बताता है। मुत्तकी की देवबंद यात्रा से साफ मैसेज जाता है कि तालिबान की धार्मिक जड़ें भारत में है, न कि पाकिस्तान में। इसका मतलब यह है कि तालिबान अपनी राजनीति और कूटनीति में पाकिस्तान पर निर्भरता कम करके भारत की तरफ रुख कर रहा है। 1866 में देवबंद की नींव रखी गई और ये दारुल उलूम जैसे इस्लामी संस्थान का जन्म स्थल है। वहीं भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस और दूसरे चिकित्सा उपकरण भी दिए हैं। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए MRI मशीनें, सिटी स्कैन मशीनें और कैंसर की दवाएं भी दी। भारत काबुल के बगरामी जिले में 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, एक टेक्नोलॉजी सेंटर और एक ट्रॉमा सेंटर के साथ ही पक्तिका और खोसात प्रांत में 5 प्रसूति स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनवाएगा। इसके साथ ही भारत अफगान छात्रों को स्कॉलरशिप जारी रखेगा। वहीं मुत्तकी की भारत यात्रा पाकिस्तान को पच नहीं रही। पाकिस्तान अब भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर जहर उगल रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दौरे को लेकर पाकिस्तान में माहौल गर्म है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत का मुरीद और पाक का दुश्मन करार दिया, जिससे पाकिस्तान की झुंझलाहट साफ दिख रही है। वहीं पाकिस्तान के नेताओं के आरोपों पर आमिर खान मुत्तकी ने भी करारा जवाब दिया। वो तो कर नहीं सकता है तो वो कैसे करे, क्योंकि उधर तो हमारा तसल्लुत है, उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर खान के इस दौरे पर पाकिस्तान के अलावा चीन और अमेरिका भी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में किसी तरह का कोई भी रियल अलाइनमेंट चीन और अमेरिका के हितों को अफगानिस्तान में इफेक्ट कर सकता है। वही भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है। इसके साथ ही भारत का जोर इस बात को लेकर भी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे का आखिर मकसद क्या है। देखिए, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर बातचीत की उम्मीद है और इसी के साथ ही तालिबान अपनी सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और यही वजह है कि रिश्ते सुधारने की कोशिश भारत के साथ कर रहा है। भारत के संबंध मजबूत करने की कोशिश में इस वक्त तालिबान नजर आ रहा है। तालिबान भारत के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी या गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, यह हमने लंबे समय से देखा है। देखिए, चाबहार बंदरगाह पर भी चर्चा होगी, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा ये बंदरगाह अफगानिस्तान के लिए भारत के साथ व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, जरिया है और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर बातचीत उम्मीद है। यानी कि कई मायनों में ये जो दौरा है तालिबान का, ये काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, तालिबान के लिए देवबंद अहम क्यों है, ये भी हम जरा समझ लेते हैं, क्योंकि देवबंद पहुंचे थे आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। देखिए, कई तालिबान नेता देवबंद मरकज को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और कई वरिष्ठ तालिबान कमांडर और नेता दारुल उलूम मदरसे में
पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे की स्थापना दारुल उलूम देवबंद की तर्ज पर ही हुई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने यानी कि मुत्ताकी ने भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो काफी लंबे समय से जानना चाहते थे दारुल उलूम हक्कानिया की स्थापना मौलाना अब्दुल हक ने 1947 में किया था और देवबंद मदरसे में पढ़ाई उन्होंने यहां पर की थी। इसके अलावा उनके बेटे समी उल हक को तालिबान का पिता कहा जाता है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कई मायनों में देखिए देवबंद को अहम तालिबान मानता है और दारुल उलूम हक्कानिया ने तालिबान कमांडरों और नेताओं को तैयार करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा तालिबान की जो धार्मिक और वैचारिक जड़ें देवबंद की मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा देवबंद और तालिबान दोनों हनफी और फिकह पर आधारित है। इसके अलावा हमको आपको यह भी बता दें कि देवबंद ने हनफी और फिकह को अपनी शिक्षा की नींव बनाया और उसी शिक्षा को वहां पर जो छात्र हैं उन्हें उसी शिक्षा के आधार पर पढ़ाया भी जाता है। तालिबान ने अपने कानून और नियमों के लिए इसी आधार पर ही रखा हुआ है और कई तालिबान नेता देवबंद मरकज को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया। और यही वजह है कि काफी दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी कि जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंचेंगे तो देवबंद भी उनका आने का कार्यक्रम। हालांकि देखिए देवबंद पहुंचे थे लेकिन वो वापस दिल्ली को लौट चुके हैं। वजह यह सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें वापस दिल्ली भेजा गया है। और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद जवाद साहब मैं आपके पास आऊंगी। भारत और अफगानिस्तान के इस रिश्ते को आप किस तरीके से देख रहे हैं और विदेश मंत्री मुत्ताकी का भारत दौरा किस तरीके से समझा जाए, कितना जरूरी और कितना अहम और कितना खास हो जाता है जब भारत पहुंचता है कोई मुस्लिम देशों का नेता? जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। जी ये वॉइस बहुत इको करके आ रही है, इसको ठीक करवा दी। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आती हूँ। उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आती हूँ। विपिन शर्मा जी, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को हमने देखिए पहले भी देखा है और 2021 में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ अफगानिस्तान में और उसके बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? पुनीता जी, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जब कूटनीति के तहत हमें द्वार अपने खोल के रखने हैं और यही कारण है। अगर हम तुलना करें जो ब्रिक्स का समिट हुआ जो हाल ही फिलहाल में हुआ था, जहां पर खुद नेतृत्व कर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वहां पर अपने आप समझ सकते हैं कि जब आपको आवाज पहुंच रही है। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है सैयद जवाद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल वही होगा, किस तरीके से आप इस दौरे को देख रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आपका मोबाइल है उसे जरा अनम्यूट कर दीजिए, फिर हम आपको साफ सुन पाएंगे। हेलो जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी के तौर पे अगर बात करी जाए एक अच्छा कदम है और भारत सरकार जो है पहले से ही बात कर रही थी, लेकिन कुछ एक लोगों ने 2021 के अंदर जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार आई तो हम लोग ने पहले ही से कहा था कि आपको रिश्ते कायम करना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए और इंटरनेशनल सतह पर भारत के लिए एक अच्छा स्टेप है और डिप्लोमेसी जो है उससे स्ट्रांग होगी और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये देखा जाएगा कि भारत के साथ किस तरीके के संबंध जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ आगे बढ़ रहा है। चाबार की अगर बात करी जाए तो बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और सेंट्रल एशिया कंट्रीज को कनेक्ट करता है। बहुत वॉइस इको करे। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ, आपकी आवाज साफ आ रही है, आप बोलते रहिए। जी, तो देखिए क्या है, भारत के साथ रिश्ते जो है वो मजबूत करने की और ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारा काफी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर लगा हुआ है और हमने जो है
समय समय पर अफगानिस्तान की मदद करी है, चाहे कोरोना काल हो गया, चाहे अभी वहां पर भूकंप आया, और चाहे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात हुई है, तो भारत ने आगे बढ़कर के हमेशा करा है। बीच में कुछ नाइत्तेफाकियां बढ़ गई, और बहुत से लोगों को समझना चाहिए, जो लोग तनकीद करते हैं, जो लोग सवाल जबरदस्ती खड़े करते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी से और कुछ एक प्रोपेगेंडा लोगों से बचने की भी जरूरत थी। हमने तो 2021 में भी कहा था कि आपको सैयद ताल्लुकात साहब, ये बनाना आप किसको पड़ेंगे। कह रहे हैं, किससे आप कह रहे हैं कि राजनीति से बचना चाहिए? आप इसको जरा क्लियर कीजिए। नहीं, बहुत से मौजूदा सरकार के लोगों ने तनकीद करी थी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर जो है ये कहा था करके कि तालिबानी मानसिकता आ रही है, भारत के अंदर तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी। और बहुत से लोगों ने उस वक्त जब तालिबान का गवर्नमेंट का समर्थन करा था, तो उनके खिलाफ केस बुक कर लिए गए, अपनी एक राजनीति को चमकाने के चक्कर में। तो अब आज सवाल फिर बनेगा मौजूदा सरकार से, जिन लोगों के ऊपर केस बुक करे गए थे उनका कसूर क्या था? आज तो मैंने कहा था आप आने वाले वक्त में आप जो है रेड कारपेट वेलकम करेंगे, और वही हुआ। उस वक्त तालिबानी मानसिकता, आतंकवाद, ऊंची शलवार कुर्ता, कपड़ों को लेकर के, खान पान को लेकर लगातार जो है टीका टिप्पणी करी जा रही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिप्लोमेसी को लोगों को समझना चाहिए। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि वहां के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान तशरीफ लाएंगे और उनको जो है रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा। और जिन लोगों ने तनकीद करी, जबरदस्ती की इश्यूज बनाए, तो मुझे लगता है उनको भी राजनीति और डिप्लोमेसी समझने की जरूरत है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए मैं आपके पास आऊंगी। विपिन शर्मा जी, मैं आपसे मेरा सवाल यही था कि ये जो दौरा आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री अफगानिस्तान के जो पहुंचे हैं भारत, और जो अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच बातचीत हुई है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, और आगे भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो आगे कैसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी पुनीता जी, देखिए ये दौरा जो है इसकी बड़ी अहमियत है यहाँ पर, क्योंकि उसी बात को दोहराते हुए जो मैं पहले प्रयास कर रहा था बोलने की, कि यहाँ पर वर्तमान के दौर में परिस्थितियों के पे निर्भर करता है कि हम लोग अपनी कूटनीति पे क्या कदम उठाते हैं, कूटनीतिक कदम। तो यहाँ पर ये इस समय ये प्राथमिकता देनी है कि आपको संवाद की प्रक्रिया चलाते रहना है, अपने द्वार खोल के रखने हैं। इट कैनॉट बी अ क्लोज डोर पॉलिसी, क्योंकि यही कारण है कि ब्रिक्स समिट में खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री ने नेतृत्व करा, वो शंघाई गए और वहां पर जो तस्वीरें साझा हुई, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पर प्रीमियर इनके जिनपिंग और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक मंच पे थे, तो अपने आप में इसके काफी मायने हैं। भले ही ये लोग, हम लोग जग जाहिर है, हम लोग जानते हैं कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पर एक जो वार्ता भी करी, उस समिट में भी गए, तो वहां पर कई एक तीर से कई निशाने लगे। क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, क्योंकि जो ये दूसरा उनका कार्यकाल है बतौर राष्ट्रपति, तो अपने आप में बड़ा ये उसमें विरोधाभास है और हास्यास्पद है, क्योंकि जो बोल रहे हैं कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और ये तो खास तौर पे इसलिए भी जाना जाएगा, उनका दूसरा कार्यकाल टैरिफ्स लेकर जो वो बिल्कुल एक वाद विवाद में रहे हैं, बार बार वो बड़े बड़े टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी इज माय गुड फ्रेंड, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं, उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और बड़ी जरूरी बात, क्योंकि ये जो विदेशी दौरा है, मैं जवाद साहब का व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करता हूं, ये एक जरूर उस पे अपने विचार रखना चाहूंगा। उन्होंने तालिबानाइजेशन की बात करी, वो एक देखिए एक टर्म बन गया था यहाँ पर, कोई भी तुलना करे किसी बात की कि तालिबान वाली मानसिकता, तो वो, लेकिन यहाँ पर संवाद की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। हम लोगों ने चीन के साथ भी
ये भली भांति जानते हुए कि वो बाज आने वाला मुल्क नहीं है, हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पर उनके साथ संवाद के रास्ते खोल रखे थे। कई मर्तबा उनके साथ वार्ता हुई। उसके वो अलग बात है कि वहां पर गलवान पे क्या हुआ, उसके पहले ढोकलाम पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2018 में। तो ये इस समय प्राथमिकता देनी है कि आपको बाकी मुल्कों के साथ आपने अपने नाते क्या बना रखे हैं, क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पे युद्ध का जो माहौल है, आप रूस यूक्रेन की बात करें, अब इजराइल फिलिस्तीन में तो चलो हम ये उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल जो सीज फायर की बात हो रही है वो उस पे बरकरार रहे। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप पर। बड़ी जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए, वो प्राथमिकता दे रहे हैं अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बात करेंगे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इंडिया फर्स्ट। और यहाँ पर 140 करोड़ देशवासी आपस में मतभेद बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए अफगानिस्तान के जो मंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर, नजर अमेरिका और चीन दोनों की ही है। चलिए आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। जरा हम सर्वे की बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया न्यूज की जो टीम है वो जनता के बीच में पहुंची और जानने की कोशिश की गई है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जब भारत पहुंचे हैं तो आखिर इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से वो इन चीजों को देख रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे के मायने क्या है, ये सवाल हमने पूछा और उनका जवाब किस तरीके से दिया गया है लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से। ये देखिए अफगानिस्तान भारत के लिए अहम, तालिबान के लिए बड़ी राजनीतिक जीत है, कह नहीं सकते, ये कहा है लोगों ने। इसके अलावा कितने लोगों ने कहा है कह नहीं सकते। देखिए, अफगानिस्तान भारत के अहम रिश्ते हैं, 19% लोगों ने इसका जवाब दिया। तालिबान के लिए बड़ी राजनीतिक जीत है, ये 61% लोगों ने ये कहा है, और कह नहीं सकते 10% लोगों का इस पर जवाब आया है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा सवाल था वो था, देवबंद क्यों जा रहे हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और आमिर खान मुत्तकी, आपकी इस पर क्या राय है, जिस पर कई लोगों ने जवाब दिए। जिसमें देखिए, आपको ये बता दें कि उलेमाओं से मुलाकात होगी, जिस पर 41% लोगों ने क्या जवाब दिया। और देखिए, ये उलेमाओं से मुलाकात 41% लोगों ने जवाब दिया। कोई रणनीति है, इसमें 34% लोगों ने इसका जवाब दिया, जबकि कह नहीं सकते 25% लोगों ने इसका जवाब दिया। यानी कि अलग अलग तरीके से लोगों की राय जो है इस पर सामने आई है। एक और सवाल जो हम टीम इंडिया की टीम ने पूछा, माफी चाहूंगी, इंडिया न्यूज की टीम ने जो जनता से पूछा वो था कि आमिर खान मुत्तकी का दौरा धार्मिक कूटनीतिक दृष्टि से आखिर कितना अहम है। तो लोगों ने क्या जवाब दिया है, ये देखिए। मुत्तकी का दौरा पाकिस्तान के दावों को क्या चुनौती है, ये सवाल हमने पूछा था। भारत से रिश्ते मजबूत करने में जुटा अफगानिस्तान, इस पर लोगों ने जवाब दिया। देखिए, मुत्तकी का दौरा पाकिस्तान के दावों को चुनौती, 12% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया है। भारत से रिश्ते मजबूत करने में जुटा है क्या अफगानिस्तान, इसमें 84% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम कह नहीं सकते हैं। तो ये सर्वे हमने किया, लोगों से जानने की कोशिश की भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते के आखिर क्या मायने हैं। एक और सवाल, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के भारत आने से क्या पाकिस्तान चिढ़ गया है, अब इसे लेकर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है ये भी देख लेते हैं, और कितने प्रतिशत लोगों ने इसके पक्ष में और ना में जवाब दिया है। देखिए, अफगानिस्तान से भारत की दोस्ती मजबूत होगी तो 65% लोगों ने कहा है हाँ होगी, जबकि अफगानिस्तान को हथियार दे सकता है भारत, जिस पर 34% लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, जबकि कह नहीं सकते में सिर्फ 1% लोगों ने इसका जवाब दिया है। यानी कि देखिए, जनता की भी नजर इस दौरे पर है और उसके भी कई तरीके से जो लोगों के हैं वो अपनी अपनी राय इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हमारा अगला सवाल, भारत किस तरह का रहा अफगानिस्तान की मदद करता रहा है, इसे लेकर लोगों की क्या राय है। तो देखिए, लोगों ने किस तरीके से जवाब दिया। मेडिकल से जुड़ी चीजें देकर मदद पहुंचाई गई है, जिसमें 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। अफगान छात्रों को स्कॉलरशिप 34% लोगों ने भी इसका जवाब दिया, जिसमें 10% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम इसे लेकर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से दोस्ती की अगर हम बात करते हैं, कूटनीतिक रिश्तों की बात करते हैं, धार्मिक रिश्तों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूती इस वक्त जरूर देखने को मिल रही है अफगानिस्तान और भारत के बीच। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाने पर भी विवाद हुआ और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। तो देखिए, प्रियंका गांधी पीएम मोदी से उन्होंने सवाल क्या किया, प्रधानमंत्री जी कृपया स्पष्ट करें कि तालिबान प्रतिनिधि के प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाने के बारे में आपकी स्थिति क्या है, महिलाओं के अधिकार केवल चुनावी पोस्टिंग ही है क्या। यह सवाल प्रियंका गांधी की तरफ
तरफ से पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे थे, जिसमें पहले से कह दिया गया कि कोई भी महिला पत्रकार इसमें शामिल नहीं हो सकता, जिसे लेकर राजनीति अब शुरू हो गई है। और प्रियंका गांधी की तरफ से ये पोस्ट करके उनसे सवाल किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि आखिर बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है। बहरहाल आगे भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे कि आखिर आगे और क्या होगा, किस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते में सुधार हो रही है और इसके किस तरीके से आगे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।